हमारा जो स्टोर था उसको हम मज़ीद अब डेवलप करेंगे। और इस पर हमने सो फॉर जो वर्किंग कर रखी है वो यहाँ से हम ओपन करेंगे। आप अपने शॉपिफाई स्टोर को ओपन करने के लिए अगर तो आपने उसको कनेक्ट कर रखा है, जैसे अगर तो हम इसको अपने शॉपिफाई स्टोर को इस डोमेन के साथ कनेक्ट कर दें तो हम डायरेक्टली यहाँ इस डोमेन को ओपन करेंगे तो हमारा स्टोर ओपन हो जाएगा। लेकिन हमारा ये स्टोर अभी जो है वो वर्डप्रेस पर ही है, लेकिन शॉपिफाई पर नहीं कनेक्टेड। तो हम फिर शॉपिफाई का एडमिन पैनल ओपन करने के लिए क्या करेंगे, शॉपिफाई डॉट एडमिन डॉट शॉपिफाई डॉट कॉम, और उस पर जाके हम वहाँ से लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करके फिर हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा जो कि हमारा हमने इससे पिछले टॉपिक में देखा। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन था तो उसने मुझसे दोबारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी और वो स्टोर जो है मेरा यहाँ पर ओपन हो गया। स्टोर में हम लोगों ने लोगो लगाया था और इस ऑनलाइन सेल्स चैनल को हम लोग क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगर कर रहे थे। फिलहाल हमने इसमें पासवर्ड लगा रखा है और पासवर्ड जो है वो हमारा यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे। और कस्टमाइज़ करने के साथ साथ हम यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं। और व्यू करेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ पे स्टोर आ रहा है। अब ये यहाँ पर कैटेगरीज है और ये कैटेगरीज मुझे जो है इनको शो करना है और साथ ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट डेवलप करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम स्टोर को या जो हमारी चीज़ें होंगी उनको हम ऑन दी गो मतलब करेंगे। मतलब मैं बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ से प्रोडक्ट मेन्यू का एक सारा टूर करवा दूँ, मैंने आपको बताया था कि हम बजाय इसके कि मैं आपको एक ये बताऊं कि हाउ टू मैनेज योर ऑर्डर्स, मैं आपको करवा रहा हूँ एक स्टोर को लाइव करवा रहा हूँ। स्टोर को लाइव करने के लिए जहाँ मुझे लोगो लगाने की ज़रूरत पड़ी मैंने लोगो लगा दिया, जहाँ मुझे फैब आइकॉन लगाने की ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ पर वो लगा दिया, जहाँ पर मुझे इसका जो टाइटल था वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने वो चेंज कर दिया। और इस तरह से हम इसको डेवलप करेंगे, ना कि हम इसको इस तरह से डेवलप करें कि मैं आपको कोई टॉपिक एज ए टॉपिक इसको करवाऊँ। तो हमने ये पूरा स्टोर अपना फंक्शनल बनाना है और फंक्शनल बनाने के लिए अब हमारे सामने जो अगला चैलेंज है वो ये है कि हम कर क्या लें। हमने कहा था कि हमारा ये वाला जो स्टोर है artist.com.pk, ये करंटली वू कॉमर्स पे बना हुआ है और हम इसको रेप्लिकेट करने जा रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो हम ज़्यादा फिर ग्राफिक के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी को ही चूँकि हमने रेप्लिकेट करना है तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम वहाँ पर ले जाएँगे। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर मुझे जो है ना वो चाहिए नेविगेशन चाहिए। अच्छा, नेविगेशन से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो थीम है आपका ये शॉपिफ़ाई के साथ आपको फ्री थीम मिलते हैं। शॉपिफ़ाई अगर आप यहाँ पे थीम स्टोर में जाएँ तो ये आपको थीम लाइब्रेरी में जाएँ तो ये आपको यहाँ पे थीम मिल रहे हैं। इसमें डॉन आपको मिल रहा है और इसमें कुछ फ्री हैं और कुछ आपके पेड हैं। तो आपने सिंपली अगर किसी फ्री थीम को ऐड करना है तो जहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अगर किसी इसका पूरा एक प्रॉपर थीम स्टोर भी बना हुआ है, आप वहाँ वहाँ पर जाकर भी किसी थीम को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और थीम को सेलेक्ट करके फिर उसको जो है ना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थीम स्टोर आपके सामने कैसे आएगा वो यहाँ पर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपके सामने थीम आ रहा है और इसमें ये 13 फ्री हैं और 228 जो है पेड है। अगर आप यहाँ पे फ्री के ऊपर क्लिक करें तो ये सारे आपके फ्री थीम हैं। अगर आप कोई पेड थीम भी लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेड की ऑप्शन अवेलेबल है 228 की। लेकिन शॉपिफाई में जो आपको थीम मिलेंगे वो आपको रिलेटिवली वो एक्सपेंसिव होंगे। जैसे ये देखें 400 का आपका ये थीम है, $400 का, $360 का ये है। सबसे सस्ता यहाँ पर ये $250 का है और यहाँ पर जितने भी थीम हैं वो 250 से ऊपर के हैं। हमारे पास एक और रिसोर्स है जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। आप थीम फॉरेस्ट से भी जो है वो थीम्स को बाय कर सकते हैं। थीम फॉरेस्ट में आपको जो थीम मिलेंगे वो रिलेटिवली चीप मिलेंगे, होंगे क्वालिटी के। इसमें अब आप यहाँ पे ये अगर कैटेगरीज देखें तो ये शॉपिफाई आ गया और शॉपिफाई में अगर आप यहाँ पे कैटेगरी स्पेसिफिक चाह रहे हैं तो आप कैटेगरी स्पेसिफिक भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि मेरा जो शॉपिफाई का है थीम मुझे चाहिए वो शॉपिंग रिलेटेड चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर ये एक सबसे पहले मैक्समिन आ गया और इसको मैं अगर देखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाला जो थीम है आपका $35 का अवेलेबल है और इसकी सो फार इतनी सेल्स हुई हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है, लाइव प्रीव्यू भी अवेलेबल है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो वो ये आपको ये बता रहा है कि ये देखें ये इस तरह का आपका जो स्टोर है वो ये होगा। इसमें 4 आपको वो लेआउट भी दे रहा है। तो अगर आप इससे सैटिस्फाई हों तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आए थे, हमने कहा कि फ्री थीम हमें एक मिल गया डॉन, मतलब हमारे पास मज़ीद फ्री थीम भी हैं वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो शॉपिफ़ाई का जो थीम लाइब्रेरी है वहाँ से थीम बाय कर लें या जो शॉपिफ़ाई की फ्री लाइब्रेरी में हमारे
थीम लाइब्रेरी में जो हमारे पास फ्री थीम अवेलेबल है उनको इंस्टॉल कर लें, या अगर हम किसी पेड सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक चीपर सोल्यूशन की तरफ चले जाएं जो कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। थीम फॉरेस्ट से भी अगर आपने बाय करना हो तो एफिलिएट लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय कर लेंगे तो उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलते हैं हम बाकी वापस अपने थीम की तरफ। तो बजाय यहाँ पर थीम का जो स्ट्रक्चर है उसको एक दफ़ा समझ लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं डॉन के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करूँ, मैं एक पेड थीम के ऊपर जो है वो कॉन्फ़िगर करूँगा, ताकि एक तो आपको पता चल जाए कि पेड थीम इंस्टॉल कैसे होगा, सेकेंडली आपको पता चल जाए कि वो मुख्तलिफ थीम्स कैसे कॉन्फ़िगर करने होते हैं। तो जो थीम आपका होता है, सबसे पहले जहाँ पे हमने पेजेस देख लिए थे, तो हम होम पेज को एडिट कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया था कि होम पेज में आपके पास यहाँ पर अनाउंसमेंट बार अवेलेबल है, हेडर अवेलेबल है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको सेक्शन भी शो करता है। अगर आप इस वक्त ये कह लें तो ये एक्सपेंडेड हो गया हेडर, और ये कोलैप्स आपका हो गया। अगर आपने इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये ऐड ब्लॉक करेंगे, तो इसमें आपको क्या करता है, थीम डेवलपर ने ब्लॉक बने बनाए आपको कुछ दिए होंगे जो कि यहाँ पर शो होंगे। फिलहाल क्योंकि थीम डेवलपर ने यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं दिया हुआ तो वो शो नहीं हो रहा। जब हम जाएंगे अपने पेड थीम की तरफ तो यहाँ पर आपको ब्लॉक नज़र आ जाएंगे। ये जो बारीक सी एक लाइन है ये मैंने आपको बता दिया था कि ये जो आपकी वेबसाइट के पेजेस होते हैं उनको डिवाइड डिवाइड करती है। ये हेडर को डिवाइड कर रही है, ये फुटर है नीचे, और ये टेम्पलेट एरिया। अब इसमें आपने कुछ ऐड करना है। अगर आप अभी इसको देखें, यहाँ से हम इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू यहाँ पे ये हमारा प्रीव्यू अवेलेबल है। तो इसमें आपको ये 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक बैनर नज़र आ रहा है, एक आपको फीचर प्रोडक्ट नज़र आ रही है, और नीचे आपको फुटर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ और ऐड करना हो सकता है कि यहाँ पर आपको टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हो। तो टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, कस्टमर के फीडबैक। तो आप अगर आपने टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपने उसको ऐड करना है वहाँ पर जाके या तो यहाँ पर प्लस कर लें, या फिर ये आप जब इसके ऊपर अपना माउस लेके आएंगे तो आपको कहेगा ऐड सेक्शन। अब ये जो ऐड सेक्शन आ रहा है ये इमेज बैनर के ऊपर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर जो सेक्शन भी आप ऐड करेंगे वो इमेज बैनर के ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ से प्लस करता हूँ, प्लस करके मेरे पास ये बने बनाए कुछ सेक्शंस आ गए। ये सेक्शन मुझे डेवलपर ने बना के दिए हैं कि मैं इनको जस्ट सेलेक्ट करूं, और सेलेक्ट करके इन पर जो है वो अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन डाल। जैसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ कमिटमेंट देनी है उसकी शिपिंग की रिलेटेड। तो मैं यहाँ से इसको मल्टी कॉलम एक ऐड करता हूँ, और जब मैंने यहाँ से मल्टी कॉलम ऐड किया तो उसने क्या किया, उसने जो मेरा बैनर था उसके ऊपर मल्टी कॉलम को शो कर दिया। यहाँ पर अगर मुझे मल्टी कॉलम की हेडिंग देनी है तो ये हेडिंग आ गई। आपको क्या हम कह देते हैं, द बेस्ट इन द टाउन, आपने इसको लिख दिया। हेडिंग का साइज़ अगर आपने छोटा बड़ा करना है, अब ये सारी ऑप्शन जो है ये आपकी, इनको आप वन बाय वन करके अगर आप देखें तो नाम से भी आपको पता चल रहा है, लेकिन अच्छी लगती हैं या नहीं अच्छी लगती हैं, कैसे बिहेव करते हैं वो आप करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। स्मॉल करेंगे तो ये आपका बेस्ट इन टाउन छोटा हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बटन लेबल है, बटन फिलहाल नहीं लगा हुआ तो आप यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं ये बटन लगा देते हैं, स्टॉप नाउ, आपने बटन लगा दिया। बटन पे अब आप यहाँ पे कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं तो लिंक आप यहाँ से क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पॉलिसीज़ बनाई है तो मैं यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ का लिंक लगा देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये लिंक लग गया प्राइवेसी पॉलिसी का। लेआउट, इसमें कितने कॉलम शो करने हैं, 1 2 3, 3 शो कर रहा है। मैं यहाँ से कहता हूँ 4 शो कर दो, तो वो उसको क्या करेगा, 4 शो कर देगा। तो अभी 4 की जगह बन गई, लेकिन चौथा शो नहीं हुआ। चौथा क्यों शो नहीं हुआ वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी आप यहाँ से किसको एडिट कर रहे हैं, मल्टी कॉलम को। तो मल्टी कॉलम में अभी कितने कॉलम ऐड हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके ऊपर माउस लेके आएंगे, एक कॉलम और ऐड करेंगे। तो जब आपने एक कॉलम और ऐड किया तो चौथा कॉलम भी आपका वहाँ पे शो हो गया। इनको आप हर कॉलम को अलग से ऐड कर सकते हैं। कॉलम 1 आ गया, आप कहते हैं जी कॉलम 1 में मैं लिखूंगा फास्टेस्ट फ्री शिपिंग। इसको आप कहते हैं, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो शॉपिफाई में भी और बाकी तमाम आपके जितने टूल्स हैं उनमें अब आपको बिल्ट इन जो है वो एआई की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जैसे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है तो आप एआई से जो है वो कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो एआई के लिए जो आइकन यूज़ किया जाता है वो जनरेटिव एआई, ये आपके सामने शो कर रहा है। ये तकरीबन हर हर प्लेटफॉर्म में इसी तरह का आपको मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे लिखना है कि जी हम फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं और हम बड़े अच्छी शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि मैं सब कुछ खुद लिखूँ, मैं लिखवा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जनरेट टेक्स्ट करता हूँ, और जनरेट टेक्स्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसको
या तो रिफ्रेश करवा लूँ, या फिर मैं एक्सटेंड करवा लूँ, या फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करवा लूँ। मैं इसको एक्सटेंड करवाऊँगा क्योंकि मैंने उसे फ्री शिपिंग जस्ट एक हिंट दी है, और वो हिंट दे के मैंने क्या किया है उसको, मैं कह रहा हूँ कि वो इसके रिलेटेड मुझे लिख दे। तो जैसे ही मैंने उसको फ्री शिपिंग कहा तो उसने मुझे ये 3 ऑप्शन दे दिए कि फ्री शिपिंग, कस्टमर विल एप्रिशिएट द एड वैल्यू ऑन ऑर्डर, फ्री शिपिंग, एंजॉय द कन्वीनियंस ऑफ फ्री शिपिंग फॉर ऑल परचेज। इसमें आप टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 टाइप ऑफ टोन है। अगर आपको नहीं पता तो कंटेंट राइटिंग में इसे कहते हैं टोन ऑफ वॉइस, कि आपकी जो लिखने की टोन है वो कैसी है। क्या आप परसुएसिव लिखते हैं, क्या आप प्लेफुल स्टाइल में लिखते हैं, एक्सपर्ट की टोन में लिखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परसुएसिव लिखें इसको, परसुएसिव ऐसा जिसमें आप यूज़र को परसुएड करें, किसी चीज़ को कोई एक्शन लेने पे परसुएड करें, तो हम क्या करते हैं, हम इसको परसुएसिव को टू यूज़ करते हैं, और परसुएसिव करके यहाँ से इसको हम दोबारा करते हैं जनरेट, और टोन क्या करते हैं, ये करेंगे, यहाँ से करेंगे जी एक्सटेंड, एक्सटेंड में टोन कर देंगे परसुएसिव। तो अब वो कहेगा फ्री शिपिंग, enjoy complimentary shipping on all orders, free shipping, receive free shipping on every purchase, free shipping, take advantage of our free shipping offer for all orders। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, वो सारा ऐड कर देगा। ये फ्री शिपिंग एडिशनल है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो मैं बता आपको ये रहा हूँ कि आप अब इसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं, लिंक लेबल, कि लिंक को अगर आप कोई लेबल लगाना चाहें, लिंक किसका लगाना है, लिंक आपने इन्हीं चीज़ों का लगाना होगा। जहाँ भी लगाएंगे थ्रू आउट शॉपिफाई में आप लिंक इन चीज़ों का लगाएंगे, या तो किसी कलेक्शन का लिंक लगाएंगे, या किसी प्रोडक्ट का लिंक लगाएंगे, या किसी पेज का लिंक लगाएंगे, किसी ब्लॉग पोस्ट का लिंक लगाएंगे, या आप किसी पॉलिसी का लिंक लगाएंगे। मैं इस वक्त बार बार पॉलिसी की तरफ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हमने सो फॉर सिर्फ पॉलिसीज ऐड कर रखी हैं। अभी हमने ना तो कोई प्रोडक्ट ऐड की है, ना ही हमने कोई कलेक्शन ऐड की है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आपको आपके पास जा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इमेज भी आपके पास अवेलेबल है। इमेज में जो इमेज तो आप ऐड कर देंगे वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आपके पास शॉपिफाई फ्री इमेजेस भी आपको प्रोवाइड करता है, और आप उन फ्री इमेजेस में से भी कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्री इमेजेस में से कोई यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर अगर आप शिपिंग लिखेंगे तो शिपिंग रिलेटेड आप एक इमेज जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, और वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, या यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लें तो वो फ्री शिपिंग का एक इमेज आपका यहाँ पे शो हो गया। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सब प्लग एंड प्ले हैं, मतलब आप इनके साथ खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। ये मुझे बार बार आई थिंक बताने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें, अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं। आप यहाँ पे ये मल्टी कॉलम पे आए हैं, आप चाहते हैं कि जब हम स्टोर वगैरह या कोई चीज़ बनाते हैं, या अगर आप किसी को भी यहाँ पे देखें तो एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से मुख्तलिफ नज़र आएगा आपको। क्यों मुख्तलिफ नज़र आएगा, वो कोई उसने कलर का डिफरेंस ऐड कर रखा होगा, या कुछ इसमें कर रखा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि यार हमारा जो थीम है ना, यहाँ पे ये भी वाइट बैकग्राउंड में है, ये भी वाइट बैकग्राउंड में है। तो अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक फिर बेनिफिट वाला कॉलम, बेनिफिट्स वाला मैंने ये कॉलम ऐड किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मल्टी कॉलम वाला बेनिफिट वाला कॉलम है ना, इसका थोड़ा सा थीम डिफरेंट हो। तो यहाँ से आप थीम सेटिंग में आ जाए, थीम सेटिंग में आके CSS में आ गए, CSS में आके इसमें ये आगे कलर स्कीम, इसमें आपके पास ये कुछ थीम, कुछ कलर स्कीम्स बनेंगी। आप कहते हैं कि मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, तो आपका ये जो बेस्ट इन टाउन वाला थीम है वो ये वाला थीम हो जाएगा। तो ये थीम आप यहाँ पे इनको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे थीम सेटिंग में अगर आप जाएँ तो ये जैसे ही मैं थीम सेटिंग में आया, तो जब हमने पहले लगाया था तो लोगो लगाया था थीम सेटिंग में, मैंने आपको बताया था कि थीम सेटिंग में वो चीज़ें आएंगी जो कि आपकी स्टैंडर्ड होगी, और पूरे थीम में आप उनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कलर्स में आ गया, तो कलर्स में यहाँ पे ये थीम जो है ना वो 5 तो मुझे मिले हैं, मुझे एक और ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से और ऐड कर लेता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कलर जो है वो ले लेता हूँ ये वाला। तो क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो बाकी कलर मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो है ना वो छठी स्कीम मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब अगर मैं वापस जाऊँ, वापस जाने का मेरे पास एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक कर दूँ, सेक्शंस के ऊपर, या मैं सिंपली यहाँ पे अगर क्लिक कर दूँ तो भी मैं वापस चला जाऊँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं वापस मल्टी कॉलम पे आ गया। आप किस चीज़ को एडिट कर रहे हैं वो आपको यहाँ से टॉप पे भी पता चल जाएगा। जैसे अगर इसको क्लिक करूँ तो अब आप किसको एडिट कर रहे हैं, हेडर को ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अब आप किसको एडिट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट को एडिट कर रहे हैं।
अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो अब आप किसको एडिट कर रहे हैं, इमेज बैनर को। तो बहरहाल हम एडिट कर रहे हैं इसको। मल्टी कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास कलर स्कीम है, कलर स्कीम में मेरे पास स्कीम नंबर 6 आ गई। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। कतई नज़र इस बात के कि ये अपीलिंग नहीं लग रहा है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, आई कैची नहीं है। पॉइंट ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अब ये मुझे, मेरा ख्याल है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कॉलम की अलाइनमेंट है। आप कॉलम की अलाइनमेंट लेफ़्ट करेंगे, सेंटर करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगी। अब ये चीज़ें ऐसी भी हैं कि ये आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी अगर आपको इसका नहीं भी पता तो आपको जब लेफ़्ट लेफ़्ट मिला था तो आप इसको एक दफ़ा क्लिक करके देख लें। अच्छा, जब आपने क्लिक किया तो आपको पता चल गया, अच्छा ये क्या करता है, ये कॉलम्स को सेंटर कर देता है। तो ये नीचे मोबाइल लेआउट है। आप अगर इसको यहाँ पे देखें तो इस वक्त मोबाइल में एक कॉलम आ रहा है। प्रीव्यू भी कर लें, यहाँ पे प्रीव्यू करें तो एक कॉलम एक वक्त में एक आ रहा है। रीडेबल रहे इसके लिए मैं स्कीम जो है वापस करने जा रहा हूँ, ये वाली। और ये वाली स्कीम वापस करके, अभी मोबाइल में क्या सेटिंग थी कि एक वक्त में एक कॉलम हो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको 2 कॉलम कर देता हूँ तो ये 2 कॉलम हो गए। आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन अवेलेबल है कैरोसल। कैरोसल क्या करता है, इस वक्त इमेजेस ऊपर तले आ रहे हैं, एक के बाद एक इमेज आ रहा है ऊपर नीचे। अगर आप इसको कैरोसल कर देंगे तो ये इमेज आपके स्क्रोलेबल हो जाएंगी। जैसे अभी आप इसको देखें तो क्योंकि मैं जो एडिट मोड में हूँ तो यहाँ ये इधर से आपका एरो जो है वो चल जाएगा। अब आपके जो है वो कैरोसल के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो बहरहाल अब ये है कि ये आप इसके साथ करें, जितनी वर्किंग आप करेंगे उतना ही आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट इसी तरह से है। आप सेक्शन ऐड करेंगे, सेक्शन के अंदर ब्लॉक ऐड होंगे, कॉलम वगैरह ऐड होंगे। वही कॉलम ऐड हो सकेंगे या ब्लॉक ऐड हो सकेंगे जो कि डेवलपर ने आपको दिए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे हम पॉज कर देते हैं और हम चले जाते हैं एक पेड थीम की तरफ। एक तो हम ये भी देख लेंगे कि पेड थीम हमारा होगा कैसा, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक फंक्शनल पेड थीम को बना भी लेंगे। बाकी आप सेक्शन अगर देखना चाहें तो जिस सेक्शन को भी आप क्लिक करेंगे, मल्टी रो को भी आप क्लिक करेंगे तो ये देखें रो बना रहा है और रो आपके सामने आ भी रही हैं। किसी मल्टी रो को क्लिक करेंगे तो ये एडिट आ गया। अब आपके पास सारे वही सेटिंग है, पोजीशन की सेटिंग है, कलर स्कीम की सेटिंग है कि पहली आपकी रो किस तरह की हो और दूसरी रो आपकी किस तरह की हो। देखें टेक्स्ट की स्टाइल अप्लाई हो गए। तो ये सारे जो हैं ये आप डॉन थीम करें और डॉन थीम करके ये सारे सेक्शन ऐड कर लें। हर सेक्शन में कुछ ना कुछ डाल के एडिट करके आप देख लें कि जब मैं इसमें एंट्री करता हूँ तो वो कैसे शो होती है। ठीक है, तो ये आप इसे इसको पिक कर लेंगे, सेक्शन प्लस इसमें ये सेक्शन है। कॉन्टेक्ट फॉर्म डालेंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म एक आ गया। किसी चीज़ को ऊपर या नीचे करना है, इसको क्लिक करें तो आप कहते हैं कि यार कॉन्टेक्ट फॉर्म मुझे नीचे लेके आना है। यहाँ पर माउस लेके आएँ और इसको ड्रैग करते जाएं, जहाँ पर आप शो करना चाह रहे हैं जहाँ पर, तो आप कॉन्टेक्ट फॉर्म वहाँ पर लें। तो ये आप इस तरह से प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वक्ती तौर पे, आप कहते हैं यार कॉन्टेक्ट फॉर्म में फ़िलहाल मुझे चाहिए चाहिए नहीं, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या किया, ऑफ़ कर दिया। लेकिन जब आपको चाहिए होगा आप सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म आपका वापस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि हमने एक मल्टी कॉलम बनाया था और हमें क्या हुआ, हमें पता चला कि हमें मल्टी कॉलम की एक और ज़रूरत है। तो हमने बड़ी मुश्किल से इसकी सेटिंग की थी, तो बजाय इसके कि हम दोबारा एक नया कॉलम ऐड करें और नया कॉलम ऐड करके दोबारा सेटिंग करें उसकी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉलम जो है वो और बना लिया। तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये फुटर है, फुटर में भी आपके पास इसी तरह के मामला तो अवेलेबल हैं। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको जो है ना वो 2 ऑप्शन दे रखी हैं। एक तो आपके पास है ईमेल साइन अप, कस्टम लिक्विड लिक्विड क्या है, लिक्विड शॉपिफाई का कोड है। अगर आप टेक्निकल यूज़र हैं तो आप शॉपिफाई के कोडिंग में जाके भी आप कुछ फीचर्स वगैरह इनेबल कर सकते हैं। फुटर में अगर आप जाएं तो ये यार में फुटर आ गया। और इसमें यहाँ पर अगर आप ब्लॉक करें तो इसमें भी आपको उसने 4-5 ऑप्शन दे रखी हैं। टेक्स्ट, ब्रांड, मेन्यू, क्या फुटर में कोई मेन्यू शो करना चाहे तो मेन्यू शो कर सकते हैं। फ्री थीम में हमने अभी तक ये देखा है कि हम इसको एडिट कैसे करते हैं, टेम्पलेट कैसे बनता है, सेक्शन कैसे ऐड होते हैं, सेक्शन के अंदर चीज़ें जो हैं वो कैसे ऐड होती हैं और उनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, और थीम सेटिंग क्या होती है। थीम सेटिंग आपकी ये जनरल सेटिंग, टोटल ब्रांड की इंफॉर्मेशन और सोशल मीडिया के आपके हैंडल,
सर्च बिहेवियर, करेंसी फॉर्मेट, कार्ड, ये सारे सेटिंग आपकी थीम सेटिंग में अवेलेबल होती है। तो अब हम चलते हैं पेड थीम की तरफ। पेड थीम इंस्टॉल करने के या पेड थीम जो है वो बाय करेंगे, जब आप पेड थीम बाय करेंगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी। वो जिप फाइल आप उसमें कैसे ये ऐड करेंगे? जिप फाइल को आप ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपलोड, अब इंपोर्ट थीम की। इंपोर्ट थीम में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होगी जिप फाइल की। तो आप यहाँ से जिप फाइल को अपलोड करेंगे। मैं यहाँ से जिप फाइल को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई कि आप जो है अपनी जिप फाइल अपलोड करें। यहाँ से ऐड फाइल करेंगे तो मुझे फ़ोल्डर की तरफ ले जाएगा और वहाँ से मुझे उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे मेरी जिप फाइल पड़ी है और वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो मैंने एक जिप फाइल जो है वो सिलेक्ट कर ली और जिप फाइल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे उसको, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपलोड थीम करूँगा। तो वो क्या करेगा, ये मैंने जो जिप फाइल उसको दी है वो उसको अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। जब वो अपलोड होगी, यहाँ पर मुझे बता रहा है ये थीम का नाम है, कि थीम का नाम कोमा है और उसका जो वेरिएंट है फैशन 3 लेआउट आप उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी वो थीम इंस्टॉल कर रहा है। ये हार्डली एक मैक्सिमम 1 मिनट ले लेगा। जब ये आपका हो जाएगा इंस्टॉल, तो यहाँ पर आपके पास ये पब्लिश का बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा। हम वेट करते हैं कि थीम हमारा इंस्टॉल हो जाए। थीम हमारा इंस्टॉल हो गया जी। अब इसको हमने करना क्या है, सिंपली हम इसको पब्लिश कर देंगे। जब आप पब्लिश करेंगे तो आपका थीम जो है वो चेंज हो जाएगा और ये नहीं होगा कि डॉन आपका जो है वो ज़ाया हो जाएगा, वो पड़ा रहेगा। डॉन आपको देखें, आपको लोगों का प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। डॉन में आपने जितना काम कर रखा होगा वो आपका जो है वो आपको शो करता रहेगा। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करें और क्लिक करके डाउनलोड थीम फाइल कर लें। तो ये थीम फाइल आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो जब आप इसको भी डाउनलोड करेंगे वो आपको क्या देगा, एक ज़िप फाइल देगा और वो ज़िप फाइल आप डाउनलोड करके अगली दफ़ा आके इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करके अब जो आप ज़िप फाइल देंगे वो वाली देंगे जो कि आपने यहाँ से डाउनलोड की होगी। अगर आप ये इरादा रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जस्ट ट्रायल के लिए एक स्टोर बना रहे हैं और स्टोर बनाने के बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, अभी आप अपने डिसीजन फेज़ में हैं, तो आप ये चाहते हैं कि अभी आपको शॉपिफ़ाई की सब्सक्रिप्शन ना पड़े, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा थिंक स्टोर बना लें। बनाने के बाद यहाँ से उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अपना ये थीम, अपना ये वाला जो करंट शॉपिफ़ाई का सब्सक्रिप्शन है, इसको डिसकंटिन्यू कर दें और आप 1 माह बाद या 2 माह बाद या 3 माह बाद जब आप वापस आएँ, तो आप जो अपना थीम आपने ये वाला बनाया होगा, इसको आप दोबारा यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको वो यहीं से डाउनलोड नहीं करवाएगा। जब आप डाउनलोड थीम फाइल करेंगे तो वो आपको ईमेल में लिंक भेजेगा कि वहाँ से आप जो है फाइल्स को डाउनलोड कर लें। अगर आप वहाँ से फाइल्स को डाउनलोड किए बगैर अपना जो स्टोर है उसको डीएक्टिवेट कर देंगे तो वो फिर फाइल्स जो है वो डाउनलोडेबल नहीं रहेगी। तो अगर आप इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं फ़ाइलों को कि मैं फ़ाइल्स को कि मैं उनको अपने पास रख लूँ, फिर उसके बाद अपना स्टोर डीएक्टिवेट कर दूँ, फिर मैं 1 माह बाद, 2 माह बाद सारी प्लानिंग करके आऊँ और फिर अपना स्टोर लॉन्च करूँ, तो फिर आपको ये चाहिए कि यहाँ से डाउनलोड का बटन क्लिक करें। जब आपको ईमेल आए, ईमेल में आपको थीम की फ़ाइल्स आएँ, उनको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसको डीएक्टिवेट कर दें। तो अब हमारा जो थीम है वो एक्टिव हो चुका है। अगर हम अपना यहाँ जाके प्रीव्यू करेंगे, तो ये प्रीव्यू हमारा यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा। तो इस वक़्त हमारा जो थीम है वो चेंज हो गया और पहले जो था वो हमारा लेआउट कुछ और तरह का था। अब हमारा जो लेआउट है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ आ रहा है। तो इसको इसमें आप अगर देखें तो ये आपको शर्ट्स वग़ैरह नज़र आ रही हैं, ये सारे डमी कंटेंट है। इसको हमने क्या करना होता है, रीअरेंज करना है अपने तरीके से, यहाँ पर असली करनी होगी। तो अब इसको हम करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या अवेलेबल है। तो ये आ गया, इसके पीछे यूट्यूब की वीडियो लगी हुई है। तो वो हम अब इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए अगेन वही तरीका आपका, आप इसको क्या करें, यहाँ से कस्टमाइज़ करें। कस्टमाइज़ करके जैसे मैंने आपको बता दिया वही सेटिंग है, सेक्शंस हैं, पेज है, ये ऊपर पेज आ रहा है, सेक्शन है, थीम सेटिंग है और ये आपके यहाँ पे सेक्शन। तो अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ हेडर और मैं इसको बिल्ड करता हूँ। तो अब क्योंकि हम एक्चुअली बनाने जा रहे हैं तो हम फिर थीम को डेवलप करने से पहले यहाँ पर हम अपना जो कलेक्शंस हैं वो बना लेते हैं और प्रोडक्ट भी ऐड कर लेते हैं। हमने कहा था कि हमारा ये वाला स्टोर जो है ये वर्डप्रेस में बना हुआ है और इसको हमने क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, किसमें,
हमने इसको रेप्लिकेट करना है शॉपिफाई में। सो अब हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पे मेन्यू बनाएंगे। एक मेन्यू हम यहाँ पे बनाएंगे टीम स्पोर्ट्स का, और उसके अंदर डालेंगे क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर बैट बॉल्स ग्लव्स एसेसरीज। तो आ जाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से कलेक्शन ऐड करें। कलेक्शन आपने कहा था जी टीम स्पोर्ट्स, ये हमारा एक मेन्यू था। तो मैंने आपको जब बताया था कि इसमें आप मैनुअल रखेंगे या स्मार्ट भी रख सकते हैं। स्मार्ट रखेंगे तो नीचे आप क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, और जो क्राइटेरिया आप सेट कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आप प्रोडक्ट क्या होता है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है आपकी कलेक्शन में। तो बाज़ का जो थीम डेवलपर होते हैं वो आपको थीम के अंदर जो है वो इमेज भी शो करने की ऑप्शन देते हैं, तो आप यहाँ से उसको इमेज भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ऑप्शन ऐसा सच नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इमेज ऐड नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल ये अवेलेबल है आपके पास। तो टीम स्पोर्ट्स आ जाएंगे, टीम स्पोर्ट्स में यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में अगर दूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगी। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चैट जीपीटी से लिख लेते हैं यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन क्या करेगी, हमें जो है वो एसईओ में थोड़ा सा फ़ायदा दे देगी। और टीम स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स नीड मेटा, या इसको राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर शॉपिफाई कलेक्शन नेम्ड टीम स्पोर्ट्स। Under this collection comes cricket, balls, bats, accessories, और क्या था कि टीम स्पोर्ट्स में यहाँ पे हमारे पास टीम स्पोर्ट्स बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। यहाँ से आ गया जी बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये हमें जो है डिस्क्रिप्शन लिख देगा। ये हमने यहाँ से कॉपी की, कॉपी करके यहाँ से हम आ गए अपने स्टोर में, इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। नीचे आपको प्रीव्यू भी देगा, ये देखें आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, सेव कर दिया। वो कह रहा है जी एंटर वैल्यू प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू, अच्छा वो कह रहा है आपने स्मार्ट रखा हुआ टैग कोई नहीं लगाया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल करने के बाद इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। मैनुअल का मतलब क्या है, मैनुअल में हम जो है खुद प्रोडक्ट को जो है ना वो ऐड करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक और कलेक्शन ऐड करनी है, और कलेक्शन वो हमारी कौन सी थी, वो हमारी कलेक्शन थी क्रिकेट की। तो जैसे मैंने पहले लिखवाया, तो मैं यहाँ से उसको कहता हूँ री राइट, बट दिस टाइम डोंट इंक्लूड बास्केटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड फुटबॉल्स। तो अब उसमें क्या करेगा, वो स्किप कर देगा शॉप द टीम स्पोर्ट्स कलेक्शन ऑन शॉपिफाई फॉर प्रीमियम दिस एंड दिस। अच्छा इसमें ऑन शॉपिफाई ये जो है ना वो ये भी ख़त्म करना होगा हमने, क्योंकि ये जेनेरिक लग रहा है। इसको यहाँ से हम करेंगे शॉप द टीम स्पोर्ट्स, इसको कर देते हैं बाय आतिश और प्रीमियम क्रिकेट बॉल्स बैट फाइंड एवरीथिंग यू रियली बेट टू गेम एंड योर्स। ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये भी हमारी यहाँ पे क्या हुई, मैनुअल कैटेगरी हो गई। तो हमने यहाँ पे एक कलेक्शन बना दी बॉल की। दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो कलेक्शन मैंने टीम स्पोर्ट्स की बनाई थी इसको मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, शॉप द टीम स्पोर्ट्स कलेक्शन बाय आतिश फॉर हाई क्वालिटी क्रिकेट बॉल्स टॉप केयर अप एंड दिस इज दैट। तो ये हमने यहाँ पर सेव कर दी। दो कलेक्शन हमारी यहाँ पे ऐड हो गई, एक कलेक्शन हम और ऐड कर लेते हैं, और ये वाली जो कलेक्शन हमारी होगी ये होगी बॉल्स। और बॉल्स में यहाँ पे री राइट, रीफ्रेस, इस तरह से हम कहेंगे रीफ्रेस मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर क्रिकेट बॉल्स ओनली। तो अब उसने तो है ना वर्ड भी चेंज किया, एंड यहाँ से हम आगे एक्सप्लोर और कलेक्शन ऑफ प्रीमियम क्रिकेट बॉल्स ऑन शॉपिफाई तुम कर दें, फाइंड टॉप क्वालिटी दिस एंड दिस, और मैनुअल होगी, बाकी कैटेगरी को नहीं ऐड करनी हमने।
इसको हमने सेव कर दिया। कलेक्शन हम लोग सेटअप कर चुके हैं। जो कलेक्शन हमने सोफ़ा सेटअप की है वो हमारी यहाँ पे 3 है। हमारा इरादा ये है कि हम टीम स्पोर्ट्स तो मेन हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद क्रिकेट उसके अंदर डालेंगे और बॉल उसके अंदर डालेंगे। शो हम इसको यहाँ पर करेंगे। ये हमारा जो लेआउट है जो बन रहा है इसको हमने ओवर द टाइम अभी कंप्लीट करना है। और ये हमारा वो स्टोर है जो कि पहले वू कॉमर्स में था और इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं शॉपिफाई के अंदर। तो अभी क्योंकि 3 कलेक्शन बन चुकी हैं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आता हूँ ऑनलाइन स्टोर में आके मैं यहाँ पर कस्टमाइज़ में जाता हूँ। कस्टमाइज़ में आके अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लोगो लगाऊंगा और लोगो लगाने के बाद फिर मैं कैटेगरीज को अरेंज करूँगा। तो हम यहाँ पे अरेंज टॉप बार में हम लिख लेते हैं इसको। अब इसको हम डेवलप ही करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू से बताया था कि मैं इसको डेवलप करूँगा, यानी जो भी इसमें जैसे जैसे जो चीज़ सामने आती जाएगी उसको हम बनाते जाएंगे। तो ये अब आपके सामने जो है ना वो आ गया पॉपअप। तो पॉपअप को हम फिर क्लोज करेंगे यहाँ से और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे टॉप बार में। और टॉप बार में आके ये टॉप बार आ गया। हम इसको यहाँ पे करने जा रहे हैं गेट फ्री टी शर्ट विद एवरी $99। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं इसको ईथ सेल इज लाइव नाउ, सेव 10% ऑन ऑल योर ऑर्डर्स, शॉप नाउ। शॉप नाउ पे यहाँ पे हमें इसको किसी जगह का लिंक लगाना है। तो लिंक लगा हुआ है ऑल कलेक्शन का, तो इसको हम ऑल कलेक्शन का लिंक ही यहाँ पे लगा रहने देंगे। अच्छा, टॉप बार में यहाँ पे मेन्यू की सिलेक्शन भी है मेरे पास और सोशल अगर आप करेंगे तो यहाँ पे सोशल आइकन आपके आ जाएंगे। शो बैकग्राउंड ग्रेड, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शो लैंग्वेज ये भी नहीं हमें करना। और हम चाह रहे हैं कि जो टॉप बार है उसकी जो कलर स्कीम हो वो ये हो, थोड़ा सा अपीलिंग लगेगा। लेआउट इसका फ्लूइड कंटेनर या फुल विड्थ ठीक है। उसके बाद हाइड टैबलेट, मोबाइल पे इसको हाइड कर दे। सोशल मीडिया को टैबलेट और मोबाइल पे हाइड कर दे। ये सारी चीज़ें जो कि आप अगर मोबाइल पे हाइड करना चाहें तो आप इनको हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके सोशल और फेसबुक के हैंडल यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के फेसबुक के प्रोफाइल जो यहाँ पे डाल सकते हैं। यूट्यूब का भी बना हुआ है इसका, टिकटॉक का नहीं बना हुआ, उसको रिमूव कर देंगे। जो रिमूव कर देंगे यहाँ से आइकन भी आपका गायब हो जाएगा। और यहाँ तक ये ठीक है। ये देखिए यहाँ से टिकटॉक गायब हो गया। तो ये टॉप बार आपने सेट कर दिया। उसके बाद थीम सेटिंग में है, लोगों में है। लोगों में आके आपने ये जो लोगो ऐड कर रखा है इसको यहाँ से ऐड कर दें। देन उसके बाद डेस्कटॉप लोगो, लोगो हमें थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ पे 230 पिक्सल का लोगो शो करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं कि ये कैसे शो कर रहे हैं। या इसको सेव करके यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह से आ गया। अभी आगे आएंगे हम यहाँ पे। इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे ये आपका आ गया हेडर। हेडर में इसको क्लिक करें। हेडर में आपको हेडर किस तरह का चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, बॉक्स हेडर चाहिए, बॉक्स बैकग्राउंड ओपेसिटी चाहिए। इसमें हमें यहाँ पे नॉर्मल हेडर चाहिए। नॉर्मल हेडर क्या होगा, अभी अगर आप देखें तो इसमें ये पीछे जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो वीडियो बैकग्राउंड में आ रही है, तो वो हमें नहीं चाहिए। हम इसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करके इसको भी हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो निस्बतन बेहतर लग रहा है। लोगो आ गया, होम कैटेगरी कलेक्शन बाय नाउ। ये ईद का डिस्काउंट भी हमारे यहाँ पे एक्टिव हो गया और वो भी आ गया हमारे लेआउट पे। अब ये नीचे जहाँ पे वीडियो लगी हुई, वीडियो की जगह यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे शो करना है मेन्यू। अभी मैं सेट नहीं कर रहा मेन्यू में। ये चले मेन्यू पे मैं कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे ये क्लोज किया, एग्जिट पॉपअप। उसके बाद ये मेन्यू है जी यहाँ पे। और
मेन्यू में कैटेगरीज, कैटेगरीज में ये तीन हमारी थी कलेक्शन, कैटेगरीज में हम कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कलेक्शन कौन कौन सी ऐड करेंगे, हम यहाँ पे क्रिकेट, बॉल्स और टीम स्पोर्ट्स, इनको कैटेगरी में ऐड कर देंगे। सेव करें, अगेन इसको यहाँ पे रिव्यू करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पे कैटेगरीज आनी चाहिए। क्रिकेट, बॉल, टीम स्पोर्ट्स, मेन्यू बना पर एक मेन्यू यहाँ पे लगाते हैं, मेन मेन्यू, सेव। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका मेगा मेन्यू आ गया। इसमें एक तो उसने यहाँ पर मेन्यू शो कर दिया, और जो तीन कलेक्शन आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो उसने यहाँ पर शो कर दी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम अब इसको न्यू अराइवल पेजेस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, बाय नाउ, यहाँ से हम वापस आते हैं, इसको क्लोज किया। अच्छा, ये पॉपअप जो है ना अभी आपके वर्किंग में बार बार आपके सामने आ रहा है, तो इसको अभी आप जो है ना फिलहाल डिसेबल कर दें, ताकि ये बार बार आपको तंग ना करे। होम का लिंक तो हमें लगाना है। होम के ऊपर यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर फुल बेड है, चार कॉलम, होम फैशन टूल, बैनर पेरेंट और होम फैशन बैनर पेरेंट टूल। अच्छा, ये बात देखिएगा, इसमें जो थीम डेवलपर ने आपको बना के दिया हुआ है उसने यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, हेडर में या तो सिंगल लिंक ऐड कर लें, या आप एक नॉर्मल मेन्यू जैसे मेन्यू बना होता है वो ऐड कर लें, या आप यहाँ पर एक पेरेंट बैनर ऐड कर लें, उसके अंदर आप जो है वो चाइल्ड ऐड कर लें। तो हो क्या रहा है, ये जो होम है यहाँ पर ये पेरेंट है, इसको मैं क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे पता चलता है ये बैनर पेरेंट है, और इसके अंदर जो है होम फैशन टू, ये मल्टी कॉलम चाइल्ड। ये शो कैसे होता है, जब भी आप यहाँ पे माउस लेके आते हैं तो ये देखें आपको ये इस तरह से शो कर रहा है मेन्यू। तो हम इसको क्या करते हैं, ये सारा इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, यहाँ से हम इसको भी डिलीट करते हैं। ये भी सारे जो है ना वही चाइल्ड, ये भी ऑर्गेनिक, पीओडी, ये। तो ये होम, होम मैंने सारा कर दिया, होम में से चाइल्ड मैंने सारे गायब कर दिए। सेव करता हूँ, उसके बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपको होम में जो है वो कोई मेन्यू नज़र नहीं आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, एरो शो कर रहा है जो कि कंफ्यूजिंग है। माउस भी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि होम है बैनर पेरेंट, इसके से इसके अंदर से मैंने चाइल्ड तो सारे रिमूव कर दिए, लेकिन बैनर पेरेंट जो है डिज़ाइनर ने बनाया ही इस तरह से है कि बैनर पेरेंट जब ऐड होगा तो उसके अंदर माउस ओवर आएगा तो इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैंने इसको खाली कर दिया, तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस करता हूँ, यहाँ पर प्लस करके सिंगल लिंक ऐड करता हूँ, सिंगल लिंक को यहाँ पे एडिट करता हूँ, एडिट करके इसको मैं नाम देता हूँ होम पेज का, और लिंक में मैं लगा देता हूँ यहाँ पे स्लैश। स्लैश क्या करेगा, इसको होम पेज का लिंक लगा देगा, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव किया,
अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो होम में से आपका वो माउस ओवल भी गायब हो गया और एरो भी गायब हो गया। अब नीचे आ गई कैटेगरीज। कैटेगरीज में अब ये आपका है मेन्यू। तो अब हम यहाँ पे अपना मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू हम कैसे बनाएंगे, वो हम शॉपिफाई में आते हैं, एडमिन में, और यहाँ पर हम अपना मेन्यू बनाते हैं। कंटेंट में आते हैं, मेन्यू में जाके हम अपना मेन्यू बनाएंगे। और इसमें हमारा जो मेन्यू होगा वो ये वाला मेन्यू होगा। इसमें होम तो नहीं है क्योंकि होम ऑलरेडी हम अलग से लगा चुके हैं। कैटलॉग भी हमें शो नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी शो नहीं करना। इसमें हम आइटम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम आइटम ऐड करेंगे कलेक्शन में से। कौन सी कलेक्शन होगी, हमारी कलेक्शन थी टीम स्पोर्ट्स की। देन उसके बाद एक और आइटम ऐड करेंगे, ये वाली भी कलेक्शन होगी, वो कौन सी थी, टीम स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट थी। फिर उसके बाद हम एक और मेन्यू आइटम ऐड करेंगे जो कि थी कलेक्शन ही थी, और वो कौन सी थी, पॉल्स थी। तो ये मैंने यहाँ पे 3 कलेक्शन ऐड कर दी। इसको क्लिक करें, टिक करें, टिक करें, तो ये आपके 3 ऐड हो गए। अभी ये तीनों जो है ना वो एक ही लेवल पर है, लेकिन होना क्या था, इसने टीम ने क्रिकेट ने टीम के अंदर जाना था और टीम के अंदर जो है वो बॉल ने जाना था। ठीक है, टीम के अंदर क्रिकेट था, क्रिकेट के अंदर बॉल था। यहाँ पर आप अगर देखें, टीम टीम के अंदर क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर बॉल, बैट और वो बास्केटबॉल, इसके अंदर बास्केटबॉल, बॉल फुटबॉल, फुटबॉल। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन्यू को बना लिया। फिलहाल मैं इसको इतना ही सेव करता हूँ और जाकर देखता हूँ कि ये जो मेरा थीम है इसमें क्या इफेक्ट आया है। अभी ये चेंज नहीं करेगा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं। तब तक इसको भी एडिट कर लेते हैं। कैटेगरीज की जगह पे यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट रेंज। मैं यहाँ पे, या इसको मैं ज़्यादा बेहतर नाम देता हूँ शॉप का। ये मेरी शॉप के ऊपर जो है वो शॉप आया, और शॉप के ऊपर जब क्लिक हो तो वो इस तरह से आइटम आ जाए। ये जो कलेक्शन है, ये 3 कलेक्शन है जो कि यहाँ पर आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे होंगे, ये लेफ्ट में आ रही है। तो यहाँ पर अभी तो इनकी सेंस नहीं बनती। फिलहाल मैं इसको क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से इनको रिमूव ऑल कलेक्शन करूँगा। कोई कलेक्शन नहीं लगा रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, सिर्फ यहाँ पे मेन मेन्यू शो कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव कर। सेव करने के बाद यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। शॉप आ गया। शॉप में अब देखें टीम स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट आ गया और उसके अंदर बॉल्स आ गया। ठीक है, अब मुझे आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझने में दुश्वारी हो रही हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसमें 1-2 कैटेगरी और डाल देता हूँ ताकि वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो अब हमारे पास अगली कैटेगरी मेन कौन सी है, रैकेट स्पोर्ट्स। उसमें बैडमिंटन है और रैकेट्स है। तो यहाँ से हम फिर जाते हैं अपनी प्रोडक्ट में, कलेक्शन में। तो अगली स्पोर्ट्स है हमारी रैकेट स्पोर्ट्स। रैकेट स्पोर्ट्स कलेक्शन में आ गए। यहाँ से हम कलेक्शन ऐड करते हैं, रैकेट स्पोर्ट्स मैनुअल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हम चैट जीपीटी के साथ साथ जो है वो एसईओ भी करवा रहे थे। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखवा देते हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बैडमिंटन, ये कॉपी नहीं हो रहा, टेबल टेनिस, टेनिस। इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये करेक्शन चैट जीपीटी से लिखवाता हूँ, राइट एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर मेन्यू आइटम रैकेट स्पोर्ट्स। Under racket sports, we are selling badminton, badminton rackets, badminton rackets, टेनिस बॉल्स, और क्या सर कर रहे हैं, टेनिस बॉल, टेबल टेनिस, शटल कॉक्स एंड नेट्स, शटल एंड नेट्स। ये मुझे लिख के देगा, एक्सप्लोर द रैकेट स्पोर्ट कलेक्शन, दिस एंड दिस आ गया, हाई क्वालिटी एंड शटल कॉक। ये हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी का कहाँ डाल दिया यहाँ पे, ये आ गया कलेक्शन। इसको यहाँ से हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये कलेक्शन सेव हो गई रैकेट स्पोर्ट्स की। रैकेट स्पोर्ट्स के अंदर कौन सी है, ये बैडमिंटन, और बैडमिंटन के अंदर रैकेट्स। उसके बाद आ गया क्रिएट अ न्यू कलेक्शन। यहाँ पर इसका नाम देंगे बैडमिंटन, राइट अ न्यू
मेटल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैकेट्स और रैकेट कौन सा था, बैडमिंटन, फॉर बैडमिंटन only in this category we sell packets, shuttlecocks and nets। शॉप और प्रीमियम बैडमिंटन गियर ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करके इसको भी कलेक्शन में यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड हो गया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब बैडमिंटन में मेरे पास एक और है, अब है रैकेट्स। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक और कलेक्शन ऐड करता हूँ, रैकेट्स राइट अगेंस्ट, बट दिस टाइम ओनली फॉर रैकेट्स। तो उसने मुझे यहाँ पे ये लिख के दे दिया, कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आया, मैंने रैकेट्स की यहाँ पे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और कैटेगरी लेवल जो है ना उसके अंदर ये बनाया। एक ये मेन कैटेगरी लेवल है मेरा, इसके अंदर मेरे यहाँ पे ये सब कैटेगरी लेवल है। तो इसमें मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे कि अभी मैंने पहले क्रिकेट बनाया था, क्रिकेट में मैं यहाँ पर बास्केटबॉल भी बना देता हूँ और बास्केटबॉल के अंदर बास्केटबॉल्स की भी एक कैटेगरी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक और कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं कहता हूँ बास्केट, कैसे लिखा हुआ है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राइट अगेंस्ट, बट दिस टाइम फॉर बास्केट बॉल्स। कॉपी एंड यहाँ से हमने कर दिया इसको पेस्ट, बास्केटबॉल आ गया, सेव किया। और बास्केटबॉल कैटेगरी के अंदर हमारी एक और कैटेगरी है, वो कैटेगरी है बास्केट बॉल्स। ट्राई अगेन करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा फर्क आ जाए। कॉपी कर दिया जी और बास्केटबॉल भी बन गया। अब जाके अपना मेन्यू थोड़ा सेट करते हैं, और मेन्यू सेट करने के लिए कहाँ आएंगे, कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आकर मेन्यू में आएंगे, मेन्यू में आकर मेन मेन्यू में आएंगे। अब यहाँ पे टीम स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे एक और आइटम ऐड करनी है। इसको यहाँ से रिमूव कर टीम टीम स्पोर्ट्स को एक्सपेंड करेंगे, क्रिकेट के साथ एक और आइटम आएगी, और वो जो आइटम होगी वो कलेक्शन होगी। कलेक्शन में वो कौन सी कलेक्शन होगी, वो बास्केट बॉल्स होगी। ओके हो गया। अब बास्केट बॉल्स के अंदर फिर हम यहाँ पे एक और कैटेगरी ऐड करेंगे, वो है कलेक्शन होगी वो भी, और वो कौन सी होगी, बास्केट बॉल्स होंगी। इसको ओके करेंगे। बास्केट बॉल्स जो है वो चली जाएगी, एक मिनट मैं इसको देखूँ, शायद मैंने दोनों सेम ही कर दिए। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऐड में नहीं आइटम कलेक्शन बास्केटबॉल, कलेक्शन ऐड हो गया, कलेक्शन बास्केटबॉल्स ओके किया। इसको मैं यहाँ से करता हूँ। तो अब मैंने, अगर मैं इसको बंद करूँ सारे स्ट्रक्चर को देखें, मैंने वही स्ट्रक्चर बनाया है। कौन सा स्ट्रक्चर है, टीम स्पोर्ट्स क्रिकेट बास्केटबॉल, टीम स्पोर्ट्स क्रिकेट बास्केटबॉल। क्रिकेट के अंदर सिर्फ बॉल तो भी डाला है, बास्केटबॉल के अंदर बास्केटबॉल डाली। तो ये तो मेरा पहला लेवल हो गया। अब मुझे इस लेवल पे एक और स्पोर्ट्स कैटेगरी ऐड करनी है। वो मैंने कौन सी कैटेगरी बनाई थी, वो मैंने बनाई थी रैकेट स्पोर्ट्स की। रैकेट स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर मुझे और कैटेगरी बनाना बनाई थी मैंने यहाँ पे, वो थी हमारी यहाँ पे बैडमिंटन। बैडमिंटन के अंदर हमने एक और कैटेगरी बनाई थी जो कि थी रैकेट्स। तो बैडमिंटन ने जाना था रैकेट के अंदर, रैकेट स्पोर्ट्स के अंदर, और रैकेट्स ने जाना था बैडमिंटन के अंदर। ठीक है। इसमें आप जो है ना फिल्टर में मज़ीद टैग भी कलेक्शन वो कर सकते हैं, टैग टैग वाइज भी यहाँ पे वो कर सकते हैं, कलेक्शन शो कर सकते हैं। जब आप कलेक्शन ऐड कर रहे थे, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको, कलेक्शन
अगर आप यहाँ पे न्यू कलेक्शन ऐड करेंगे, क्रिएट न्यू कलेक्शन, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसको क्या किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मैंने मेन्यू को सेव कर दिया। अब मैं जाकर देखता हूँ कि मेरा मेन्यू कैसे आ रहा है। शॉप, शॉप में देखें, आपको शायद स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो। टीम स्पोर्ट्स जो है वो पहली कैटेगरी है। टीम स्पोर्ट्स के अंदर एक कैटेगरी है क्रिकेट, क्रिकेट के अंदर है बॉल्स। फिर टीम स्पोर्ट्स के अंदर एक और कैटेगरी है बास्केटबॉल, उसके अंदर है बास्केटबॉल्स। फिर दूसरी तरफ आ गया रैकेट स्पोर्ट्स। रैकेट स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो आपकी एक कैटेगरी है बैडमिंटन की, और बैडमिंटन के अंदर अभी मैंने सिर्फ किसको डाला है, रैकेट्स को डाला है, बाकी किसी को नहीं डाला। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपना बाकी जो मेन्यू है वो बना लेंगे और वो सारा जो है वो शॉप में शो होता जाएगा। उसके बाद न्यू अराइवल है जी। न्यू अराइवल उसने कैसे लगाया हुआ है, न्यू अराइवल हेडिंग है, सिंगल लिंक है। तो न्यू अराइवल में आप एक कलेक्शन बनाएंगे न्यू अराइवल की, और उसको यहाँ पे शो कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक कलेक्शन बना लेते हैं कि जब भी हम कोई कैटेगरी ऐड करेंगे न्यू अराइवल की, तो वो कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो हम चाह रहे हैं न्यू अराइवल में शो करना, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो अब इसके लिए भी हम डिस्क्रिप्शन में पा लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइन सेम एंड राइट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर न्यू अराइवल। न्यू अराइवल will have newly launched product under the same categories which I told you earlier। तो उसने क्या किया, आपको ये बना के दे दी न्यू अराइवल की। यहाँ से हमने न्यू अराइवल की कैटेगरी बना दी, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेन्यू में आए, और मेन्यू में आके यहाँ पे कलेक्शन, कलेक्शन में आते यहाँ पे न्यू अराइवल आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा न्यू अराइवल। इसको भी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर है पेजेस। पेजेस हमने यहाँ पर अभी नहीं बनाने हैं। यहाँ पे पेजेस हमारा कौन सा है, मल्टी कॉलम है, और पेजेस में भी कोई मेन्यू ऐड होना है यहाँ पे। तो पेजेस हम यहाँ पे ऐड फिलहाल नहीं कर रहे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ब्लॉग है, ब्लॉग हमारी यहाँ पे शो होगी, मेन्यू नॉर्मल है। तो ब्लॉग का मेन्यू जो है वो यहाँ पर हमें, इसको भी हम फिलहाल रिमूव कर रहे हैं, बाद में बनाएंगे। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का आपका जो पेज है वो कॉन्टैक्ट का पेज बन जाएगा। बाय नाउ वो भी सिंगल लिंक है, शॉप का लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें। तो ये अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपना मेन्यू बना लिया। अभी आप इसको अगर देखें, हेडर, हेडर में आपको यहाँ पे क्या क्या पता क्या चल रहा है। थोड़ा सा ये जो हेडर हमारा है ना, ये बहुत वो लग रहा है, इसमें स्पेस नहीं है ऊपर और नीचे ना, बहुत मतलब चिपका हुआ लग रहा है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये नीचे जाते हैं। तो नीचे जाके आपको यहाँ पर कहीं वो बता रहा होगा कि रजिस्टर लॉगिन क्विक सर्च अकाउंट हेडर CSS। अच्छा, इसको अब मुझे क्योंकि पता है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अगर आपको इस स्टेप की नहीं भी समझ आती हो तो भी कोई मसला नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आ गया हेडर। यहाँ से है जी हेडर, ग्लास हेडर। अब मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ, हेडर पैडिंग। मुझे क्योंकि कोडिंग आती है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। पैडिंग में ऊपर से भी 10 पिक्सल दे रहा हूँ, राइट से 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल, बॉटम से भी 10 पिक्सल, और लेफ्ट से भी 10 पिक्सल। तो अब ये आपको पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा ऊपर और नीचे फासला आ गया। मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, और इसको भी 20 कर देता हूँ। तो जो मेन्यू मैंने लगाया था उसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा क्या हुआ है, स्पेस आ गई। इसको अब आप देखें तो अब आपका जो मेन्यू अब ये थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है। पहले ये थोड़ा सा ज़्यादा
जॉइंट था। ठीक है जी, हेडर हमने यहाँ पे ओके कर लिया। कैटेगरीज हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे है मेन्यू, बाकी टेम्पलेट। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि ये जो है ना, आपकी वेबसाइट्स होती हैं वो 3 पार्ट्स से मिलकर बनती हैं। एक हेडर होता है, फिर नीचे टेम्पलेट होता है, फिर नीचे उसके फुटर होता है। फुटर की तरफ अभी हम नहीं आए, अभी हम यहाँ पे जो है वो आते हैं टेम्पलेट की तरफ। टेम्पलेट को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। एडिट करके ये हेडर तो मेरा ओके हो गया। अब मैं यहाँ से क्या चला जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ टेम्पलेट के अंदर। तो टेम्पलेट में ये देखें, सबसे पहले उसने क्या किया हुआ, वीडियो ऐड की है। तो वीडियो तो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वीडियो को रिमूव किया तो उसने क्या किया, मुझे कलेक्शंस का जो है ना वो शो कर दिया, एक प्रीव्यू सा। मुझे यहाँ पर ऊपर जो है ना एक शो करना है। जब मैंने यहाँ पर अब प्लस किया, तो मैंने आपको बताया था जब हम डॉन का कर रहे थे तो डॉन में हमें जो थे यहाँ पे सेक्शन मुख्तलिफ अवेलेबल थे। इस जो लेआउट है इसमें हमें सेक्शन जो है वो मुख्तलिफ अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पर कौन सा सेक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूट करेगा, जो कि मेरे लिए होगा बैनर विद टेक्स्ट। आई थिंक ये हमें ज़्यादा सूट करेगा। तो ये बैनर भी यहाँ से रिमूव करूँगा। उसके बाद यहाँ पर है जी बैनर विद टेक्स्ट। तो हेडिंग, हेडिंग में बैनर विद टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर बैनर इमेज शो करना है। बैनर इमेज शो करने के लिए ऐड करेंगे तो ये आपको ले जाएगा फाइल सिलेक्शन के ऊपर। इसमें हमारे पास एक और तरीका है प्रोडक्ट इमेज को ऐड करने का, क्योंकि मैं ये शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसमें आता हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर में। यहाँ पर आता हूँ कंटेंट में, कंटेंट में आता हूँ फाइल्स में, फाइल्स में आके यहाँ पर मैं अपलोड फाइल करता हूँ। और अपलोड फ्रॉम URL करता हूँ। उधर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी न्यू इमेज करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और इसको पेस्ट करके मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ अपने फाइल्स में। फाइल्स में आके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, वो इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो इमेज हमारा यहाँ पे आ गया। ये वाला इमेज जो है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको साथ साथ जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ। जो फ्री शिपिंग वाला था वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। हाँ जी, चलिए इसको अब यहाँ से क्लिक करें, क्लिक करके ये डिलीट फाइल। साथ साथ अगर क्लीन अप रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इमेज मैंने ऐड कर लिया क्योंकि मुझे अपलोड ना करना पड़े। तो अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ कर रहा था, यहाँ पर मुझे बैनर बताना था, सेलेक्ट करता हूँ। तो अब जो इमेज मैंने यहाँ पर वहाँ पर किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इस इमेज को आप यहाँ पर डन कर दें। जब आपने डन किया तो वो इमेज आपका यहाँ पर शो हो गया। इसके साथ यहाँ पे टेक्स्ट था, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिकेट बॉल थ्रो। अब आपके पास यहाँ पर जो हमारा लेआउट है उसमें हेडिंग है। हेडिंग में यहाँ पर हम डालते हैं क्लिक करेंगे, ये आ गई हेडिंग। और हेडिंग में यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिकेट बॉल थ्रोअर। और उसके साथ है ये हमारा टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट में यहाँ पर बैक आएंगे। बैक आने के बाद टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट में यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। उसके बाद बटन आ गया। बटन में हमने क्या लगाया हुआ है, शॉप नाउ। और इसको यहाँ पे ये बटन को क्लिक किया, बटन को क्लिक करके यहाँ पे लिखा है शॉप नाउ। लिंक अभी नहीं लगा सकते क्योंकि अभी जो है वो हमने प्रोडक्ट ही नहीं ऐड की। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे ताकि हम फिर इसको लिंक भी लगा सकें। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। इसको अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अ, अभी हमें इसकी सेटिंग करनी है, सेंटर में करना है इसको। कलर स्कीम आ गया जी, डिज़ाइन बैनर, कॉलम बैनर, टेक्स्ट ओवरले बैनर। कॉलम बैनर ठीक है क्योंकि कॉलम बैनर साइड पे आ रहा है, ओवरले वाला होगा तो ये पीछे चला जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि जो वहाँ पर डिज़ाइन बना था वो इस तरह का था ही नहीं, तो इसलिए जो है ना उसका फ़ायदा कुछ नहीं। रो कंटेंट गैप, ये आप अगर बढ़ा के देखें तो ये 20 से ठीक है। लेआउट, लेआउट कैसा, ये फ्लूइड कंटेनर, ये आप यहाँ से इसको प्रीव्यू करके देखें तो रेस्ट्रॉ फुल विड्थ डिफॉल्ट ही रहना है इसको। कंटेंट पोजीशन लेफ्ट, अप्लाई टू टेक्स्ट डिज़ाइन, कंटेंट बिलो इमेज ऑन मोबाइल। अगर आप मोबाइल पे चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नीचे आ जाए
इसको ऑन कर दें। इमेज पोजीशन इमेज लेफ़्ट पे होगा, आप चाहें तो इमेज राइट पे भी कर सकते हैं।